नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं और वो है खुद पर ध्यान देना, आत्मनिर्भरता की कला। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वाह, क्या लाइन है। खुद पर ध्यान दो वरना दुनिया तुम्हारी उम्र छीन लेगी। ये लाइन ना बहुत गहरी है और सच कहूं तो यही हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस है। एक तरह की चेतावनी है ये कि भाई अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर लाओ। तो इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया और लोग असल में हैं कैसे। फिर बात करेंगे जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तब क्या होता है। उसके बाद आएंगे मेन पॉइंट पर, खुद पर ध्यान कैसे दें। फिर देखेंगे कि कामयाबी का असली रास्ता क्या है और आखिर में समझेंगे कि वक्त कैसे सबसे बड़ा टीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। पहचानते हैं इस दुनिया को और यहाँ के लोगों को। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। देखिए, भीड़ में तो सब सलाम ठोकते हैं, तारीफें करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे हमसे बड़ा कोई हिमायती नहीं। पर असलियत, पीठ पीछे बदनामी, मन में छिपे इरादे और दोगलापन। वही पुरानी कहावत है ना, ये दुनिया है साहब, महफिल में सलाम और अकेले में बदनाम। और इसीलिए कहते हैं कि दो मुंहे लोग कभी पूरी कहानी नहीं बताते। वो तो बस उतना ही बताएंगे जितने से वो सही साबित हो जाएं। तो इससे सबक क्या मिलता है? यही कि जो कुछ भी सामने परोसा जा रहा है जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। तो ठीक है, बाहर की दुनिया की बात तो हो गई। अब चलते हैं अंदर की तरफ, उन मुश्किलों की तरफ जब जिंदगी हमें परखती है। एक सवाल है, सच्ची हार होती कब है? क्या गिर जाना हार है या कुछ और? नहीं, गिरना हार नहीं है। हार तो तब होती है जब कोई उठने से ही मना कर दे। असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर हर बार उठ खड़े होने में है। और पता है, बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है। एक ही झटके में सारे चाहने वालों के चेहरों से नकाब उतार देता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। पता चल जाता है कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए था। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुंचते हैं? एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर। और वो ये है कि असली सॉल्यूशन, असली हल बाहर नहीं, अंदर है। अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का। और ये कैसे होगा? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। दूसरा, खुद के साथ ईमानदार रहिए। तीसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए। और चौथा, दूसरों को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीखिए। इन कदमों से ना कंट्रोल वापस अपने हाथ में आ जाता है। सच में, अगर इस दुनिया में छोड़ने लायक कोई चीज है ना, तो वो है दूसरों से लगाई गई उम्मीदें। जिस दिन ये बोझ उतर जाता है, असली आजादी महसूस होती है। और जब फोकस खुद पर आ जाता है, तो पता है क्या होता है? कामयाबी का सच्चा रास्ता भी दिखने लगता है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कामयाबी क्या है ये सुबह की तरह है, मांगने से नहीं मिलती, जागने से मिलती है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई हमें दे देगा। इसके लिए रोज उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि किस्मत मेहनत से बदलती है, किसी और की तरक्की से जलने से नहीं। फोकस अपने काम पर होना चाहिए, दूसरों की थाली में नहीं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। बात करते हैं उस सबसे बड़े टीचर की जो हम सबको सिखाता है, यानी वक्त। हम अक्सर कहते हैं वक्त खराब चल रहा है, पर जरा सोचिए, वक्त को बुरा कैसे कह सकते हैं? अरे यही तो वो आईना है जो सबकी असलियत दिखाता है। कौन कैसा है ये वक्त ही तो बताता है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती गुजरे हुए वक्त को बदलने के लिए। तो जो पल आज है वो बस आज ही है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छी, एक मजबूत जिंदगी वो अक्सर बहुत बुरे वक्त से गुजर कर ही बनती है। हीरे की तरह जितना ज्यादा घिसते हैं उतना चमकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। एक सवाल जो खुद से पूछना है, आज अपने बीते हुए कल से बेहतर कैसे बनेंगे।